तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत है साथियों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 20/8/2024 को एक आदेश जारी किया गया था समस्त कलेक्टर एवं जिले को कि टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने का आदेश। साथियों आपको टैबलेट क्रय करने संबंधित आदेश दिए गए सभी माध्यमिक शाला के शिक्षकों को। तो इस स्तर पर आपको यहाँ पर कुछ दिए गए 2024-25 टीचर को 75,798 माध्यमिक स्तर के टीचरों को टैबलेट डीजीगो पोर्टल के अंतर्गत बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग एवं प्रशिक्षण हेतु 15,000 प्रतिपूर्ति शिक्षकों को टैबलेट क्रय हेतु आदेश दिए गए। साथियों आपको इसमें टैबलेट क्रय करने के कुछ नियम कायदे दिए गए थे। आपको इस हजार का टैबलेट होना चाहिए और टैबलेट की प्रतिपूर्ति आपको इस प्रकार से करना है। अंशों के हिसाब से कि शिक्षक साथी को 2 वर्ष के रिटायरमेंट के रह गए हैं तो वो उसको 3700 प्लस 2 वर्ष की राशि उसको वापस करना पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर टैबलेट क्रय करने के लिए आपको उसकी वैलिडिटी 4 वर्ष तक के लिए रहेगी। 4 वर्ष तक के लिए आपका टैबलेट आपको उसको यूज़ में रखना पड़ेगा। और जिसके बाद आपको टैबलेट क्रय करने के लिए आपको अगर कोई शिक्षक साथी 2 वर्ष में 3 वर्ष तक 2 वर्ष तक यदि कोई से 3 वर्ष तक टैबलेट का उपयोग किया है तो राशि उसको 37 और 2 वर्ष तक उपयोग किया गया तो उसको 7,000 रुपये वापस करना है। मान लीजिए हमारा कोई शिक्षक साथी अगर 1 वर्ष उसने यूज़ किया है और ये यूज़ करने के बाद अगर उसने टैबलेट रिटायर हुआ तो उसको बाकी कुछ राशि है उसको वापस करना पड़ेगी। अब साथियों इसमें कुछ हमें यहाँ पर टैबलेट की कंडीशन दी गई है कि आपको टैबलेट क्रय करने हेतु निम्न टैबलेट क्रय करने हेतु आपको निम्न टैबलेट की प्रोसेस टैबलेट का वर्जन और टैबलेट की जो कंडीशन है आपको इस तरह से टैबलेट आपका एंड्रॉयड वर्जन का होना चाहिए। जिसके बाद उसका प्रोसेसर कम से कम 13 अबाउट होना चाहिए। उसका जो ओपनिंग प्रोसेसर है वो 13 अबाउट का होना चाहिए और डिस्प्ले का साइज उसका 8.7 इंच का होना चाहिए। डिस्प्ले रोलेक्शन उसका 1300 से 800 के IPS का वर्जन में होना चाहिए। साथियों उसका प्रोसेसिंग अगर उसका रहेगा तो उसको 2.0 के GHz के अंतर्गत होना चाहिए और उसका कम से कम इंटरनल मेमोरी उसकी 24 GB की होना चाहिए। इसमें टैबलेट की कुछ आपका कैमरा भी उसमें कम से कम 5 होना चाहिए और कैमरा 8 एम्पेयर से कम का कैमरा नहीं होना चाहिए। उसमें फ्लैश होना चाहिए और उसमें लोकेशन यस होना चाहिए, उसकी लोकेशन एक्टिवेट होनी चाहिए और कम से कम आपका टैबलेट 4G का होना चाहिए। 4G LTE वो 4G नेटवर्क को सर्च कर सके। बैटरी उसकी 51 से mAh तक की होना चाहिए, 51 से mAh का होना चाहिए और बैटरी की लाइफ कम से कम 8 घंटे तक की गारंटी या वारंटी वाला होना आपको अनिवार्य है। डुअल सिम होना चाहिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर OTG वाला होना चाहिए जिसमें बिना OTG वाला आप ना खरीदें क्योंकि उसमें अगर आपको OTG कनेक्ट करेंगे तो चल नहीं पाएगा। इस तरह इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी दे रखी है, आप इसको थोड़ा समझें और इन कंडीशनों को आप फॉलो करें। या आप दुकानदार को अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे तो आपको अच्छे से एक आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। आपके पास पासवर्ड नहीं है साथियों आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन का उपयोग करें। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आपको यहाँ पर आपका यूनिकोड प्लस आपको यहाँ पर आपका यूनिकोड डालना है। यूनिकोड डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और रीसेट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों आपके मोबाइल पर आपका पंजीकृत मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा और OTP आने के बाद आपको उसको OTP डालना है और आपके मोबाइल के अंदर आपके मैसेज के अंदर एक RSK से एक स्वतः ही पासवर्ड जनरेट होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इस तरह से आपका शिक्षा मित्र का पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। साथियों अब आपको ये पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पर उसको लॉगिंग होना है और पासवर्ड डालने के बाद साथियों आपको जो लॉगिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इस वाले ऑप्शन को प्रेस करें। साथियों शिक्षा मित्र पोर्टल पर लॉगिंग हो जाएंगे। लॉगिंग होने के बाद साथियों आपको यहाँ पर दिख रहा है टैबलेट प्रतिपूर्ति वाला ऑप्शन। आपको यहाँ से आपकी सहमति प्रदान करना पड़ा। आप जैसे टैबलेट प्रतिपूर्ति वाला ऑप्शन को प्रेस करेंगे वाला ऑप्शन को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम खुलेगा और आपका पद और आपकी शाला का नाम और जिसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन और टैबलेट क्रय हेतु प्रतिपूर्ति। तो आपको यहाँ पर क्रय हेतु आपको यहाँ पर पंजीयन के लिए सहमति या प्रदान करना पड़ा। इसलिए साथियों आप जैसे ही आप टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन पर क्लिक करेंगे, जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे अपने शिक्षा मित्र का अपने मोबाइल के अंतर्गत खुलेगी और आपका ना फोटो नाम सब कुछ रहेगा और आपको यहाँ पर जो आप यहाँ पर इसको जो आदेश है इसमें राज्य से केंद्र का आदेश क्रमांक सब कुछ डला रहेगा और डलने के बाद साथियों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है साथियों यहाँ पर आई एक्सेप्ट ड्रीम इन द कंडीशन वाले ऑप्शन को, जिसे आप इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपकी सहमति प्रदान हेतु मैसेज आपके मोबाइल के अंदर आएगा। टैबलेट प्रतिपूर्ति हेतु आपका पंजीयन सफल रहा। ये वाला ऑप्शन
इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल के अंदर आया और आपकी टैबलेट पड़ती है तो आपकी सहमति सक्सेसफुल हो जाएगी। इस तरह से आपको आपकी जो सहमति है वो आपकी सफल होने के बाद आप इस तरह से अपने साथियों इस तरह से एजेंसी के मित्र पर आप टैबलेट पड़ती पे हेतु आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। जिससे साथियों आपको आप टैबलेट खरीदने के बाद टैबलेट में कैसे प्रोसेस करना है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तृत में बता देंगे कि आपको टैबलेट हेतु क्रय के बाद आपको प्रतिपूर्ति कैसे करना है। साथियों मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।